2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार देश के, और प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर 2014 में वो अमेरिका के दौरे पर गए थे। तब मैं भी उनके साथ गया था और वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का पहला अमेरिका दौरा था। उसे भी मैंने देखा था और आज 2023 में वो फिर से अमेरिका गए हैं। इस दौरान भी कई बार गए हैं। तब में और अब में मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जमीन पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है उस 2014 के बाद आज 2023 के, अगर आप इस यात्रा को देखें तो। और हो सकता है उस समय भारत को अमेरिका की थोड़ी ज्यादा जरूरत थी, 2014 की बात कर रहा हूं या उससे पहले की। लेकिन आज 2023 में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। इसलिए आज उस स्थिति का हम एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। और जो मैं श्वेता से अभी बात पूछ रहा था कि मोदी और बाइडेन में से किसकी ज्यादा जरूरत है, सबसे पहले अपने विश्लेषण की शुरुआत हम यहीं से करते हैं और आपको बताते हैं कि किसे किसकी ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले आपको भारत और अमेरिका के बारे में कुछ रोचक और जरूरी बातें पता होनी चाहिए। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता यानी सौदागर है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है जिसे यूएस डॉलर कहते हैं। और भारत के पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि अमेरिका के पास राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन है, जो दुनिया के सबसे उम्र दराज नेताओं में से एक हैं और अब उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो घटती जा रही है। जो बाइडेन 80 साल के हैं और प्रधानमंत्री मोदी 72 वर्ष के हैं और बाइडेन से 8 साल वो छोटे हैं। अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने जरूरी क्यों हैं और वो मोदी के लिए इतने बेताब क्यों हैं, पहले आपको यही बताते हैं। इसकी पहली वजह है अमेरिका और दुनिया में जो बाइडेन की घटती लोकप्रियता। और इस घटती लोकप्रियता के पीछे जो बाइडेन की 5 बड़ी नाकामियां हैं जो आप नोट कीजिए। उनकी पहली नाकामी, वो राष्ट्रपति बनने के 2.5 वर्ष के बाद भी अमेरिका इज बैक का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। जब वो आए थे तो वो कहते थे अमेरिका इज बैक, लेकिन आज भी अमेरिका वही है जहां था, यानी अमेरिका इज बैक के अपने नारे को वो पूरा नहीं कर पाए। और वहां के जो लोग हैं वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं उनसे कि उन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए। दूसरी नाकामी, अफगानिस्तान से उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुलाया या कह लीजिए बुलाना पड़ा। ये उनका जो निर्णय था ये गलत साबित हुआ। आप जानते हैं जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल आई थी उसके बाद अफगानिस्तान की हालत कितनी खराब हो गई और कैसे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और लोग कहते हैं कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान के लोगों को अकेला छोड़कर वहां से भाग गई। ये जो बाइडेन की एक बहुत गलत नीति थी, ये फैसला गलत साबित हुआ। तीसरा, वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को भी अंतिम रूप नहीं दे पाए। चौथी नाकामी, यूक्रेन में रशिया के युद्ध को वो रोक नहीं पाए और वो रशिया को भी रोक नहीं पाए कि वो यूक्रेन की सीमाओं में ना घुसे, यानी यूक्रेन की सीमाओं में घुसने से वो रशिया को रोक नहीं पाए और अमेरिका की जो सुपर पावर की जो छवि थी उस छवि को काफी नुकसान पहुंचा। और पांचवी नाकामी ये कि जो बाइडेन के कार्यकाल में चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते और खराब हुए हैं और जो बाइडेन की अलग अलग नीतियों की वजह से अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और बहुत सारे लोगों की नौकरियां वहां पर चली गई, जिसकी वजह से लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता अब काफी कम हो गई है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो बाइडेन इस समय वहां अच्छी स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है और विदेश नीति की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक उन्होंने गलत फैसले लिए हैं और वो 5 गलत फैसले अभी मैंने आपको बताए। अब देखिए उनकी लोकप्रियता घट कैसे रही है। मई 2023 में बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग घटकर सिर्फ 36% रह गई और अमेरिका के ज्यादातर लोगों ने ऐसा माना कि जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास के सबसे बूढ़े और सबसे कमजोर राष्ट्रपतियों में से एक है। लेकिन अब अगर इस घटती लोकप्रियता के बीच जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिल जाता है
तो ये जो बाइडेन के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता इस समय हैं और वो भारत की राजनीति में सबसे मजबूत हैं, दुनिया की राजनीति में भी एक बहुत मजबूत नेता हैं। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग सबसे ज्यादा 76% है, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग सिर्फ 41% है। तो लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता इस समय हैं और जो बाइडेन उनसे बहुत पीछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर हैं, जैसा आप देख सकते हैं, और जो बाइडेन नंबर 7 पर है। आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में 50,000 लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए आए थे, तब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दूसरे नेता भी इस विशाल भीड़ को देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि ऐसी भीड़ तो अमेरिका के नेताओं ने कभी देखी नहीं। तो हो सकता है जो बाइडेन भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इसी तरह की भीड़ को अपने पक्ष में करना चाहते हों। और ये जो भीड़ थी वहां पर, जो मैंने आपको अभी दिखाई हाउडी मोदी के दौरान, ये भारतीयों की भीड़ थी। अब जो बाइडेन ये जरूर कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होकर, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाकर, हाथ मिलाकर, उनसे दोस्ती करके वो जो भारतीय हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं अमेरिका में, उनकी वोटों को अगले चुनाव में हासिल करना। और जो वो कर रहे हैं इसके पीछे जो बड़ी वजह हो सकती है वो है अगले साल यानी 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाला चुनाव। असल में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं और इन भारतीयों को अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका की 34 करोड़ की आबादी में 49 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। 34 करोड़ में से 49 लाख भारत के लोग हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हर क्षेत्र में अमेरिका की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर या कई बड़ी कंपनियों के सीईओज भी भारतीय मूल के हैं। अमेरिका की जिस एरोनॉटिक्स कंपनी से भारत 30 कॉम्बैट ड्रोन्स की डील करने वाला है, उस कंपनी के सीईओ भी भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है विवेक लाल। इसके अलावा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिका की 15 बड़ी कंपनियों के सीईओज भी भारतीय मूल के हैं। और बात सिर्फ इन कंपनियों की नहीं है, अमेरिका की राजनीति में भी भारतीय मूल के लोगों का काफी दबदबा है। जो बाइडेन की अपनी सरकार में कुल 17 लोग ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की ही हैं। यानी अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के पास ताकत और उनकी जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ज्यादा है। वोट भले ही उनकी कम है, लेकिन उनकी सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है और इन लोगों के बीच वहां प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही लोकप्रिय है। और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो उस एकता रैली की हैं, जो अमेरिका के 20 अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए निकाली गई। और ये सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा को बहुत ही स्पेशल बनाना चाहते हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देखने के लिए भी शायद अमेरिका में इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। इसलिए अगर प्रधानमंत्री मोदी का साथ जो बाइडेन को मिल जाता है तो इसका असर अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनावों और जो बाइडेन की अपनी लोकप्रियता पर भी दिखेगा। और शायद इसीलिए जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए इतने बेताब है। हालांकि यहां आज बात सिर्फ लोकप्रियता की नहीं है, बात और भी है। जो बाइडेन की इस बेताबी के पीछे एक दूसरी वजह है भारत का सबसे बड़ा बाजार। आज भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राहक है। हमारे देश में 142 करोड़ लोग रहते हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन की नजर भारत के इसी सबसे बड़े बाजार पर है। उनका सबसे ज्यादा जोर इस बार रक्षा के क्षेत्र पर है और प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिका दौरे में भी भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर सहमति होगी, जिनमें सबसे बड़ी जो डील है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हो सकती है। अब भारत अमेरिका से सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदेगा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। इस डील के तहत भारत चाहता है कि अमेरिका अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करे, ताकि भारत में इस तरह के जेट इंजन का उत्पादन हो सके और हम खुद अपना हवाई जहाज बना सके, अपने फाइटर जेट्स बना सके। और जिस इंजन की डील हो रही है, इस इंजन को GE F414 टर्बो फैन जेट इंजन कहते हैं और इसमें GE का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक, ये कंपनी का नाम है।
यह अमेरिका की वो कंपनी है जिसने इस जेट इंजन को विकसित किया है और यह इंजन अभी अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होता है, जिसे हम F-18 हॉर्नेट कहते हैं। इस विमान में जो इंजन इस्तेमाल होता है उसी इंजन का सौदा भारत कर रहा है और यह इंजन बहुत जल्दी हमारा होगा। भारत की कोशिश है कि अमेरिका के इस जेट इंजन से जुड़ी 11 टेक्नोलॉजीज उसे ट्रांसफर हो जाएं, क्योंकि भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 के नए वर्जन में अमेरिका के इसी जेट इंजन को लगा सके। अगर यह डील हो गई तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिससे अमेरिका जेट इंजन बनाने की अपनी यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और यह डील अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच होगी। यह बहुत बड़ी लैंडमार्क डील है, ऐतिहासिक डील है और इससे आपको यह पता चलेगा कि यह टेक्नोलॉजी जो अमेरिका किसी को नहीं देता वो भारत के लिए देने को तैयार हो गया। वही अमेरिका जो मैं बार बार कहता हूं, जो 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हमें GPS डेटा देने के लिए तैयार नहीं था, आज वो अपनी सबसे जो महत्वपूर्ण और बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसकी तरफ वो किसी को आंख उठाकर देखने नहीं देता, उस टेक्नोलॉजी को वो भारत को देने के लिए तैयार है।